आते हैं। तो आपने 2 सीटिंग करवाई है, ये आपकी पहली सीटिंग है, ये बाल जो है पहली सीटिंग के हैं और ये जो बाल आपकी सेकंड सीटिंग के हैं। दोनों आपने FUT करवाया है, पीछे से स्ट्रिप निकाल के। टांके कितने लगे थे पीछे पता है आपको? स्टिचेस कितने लगे? हाँ जी 32 टांके लगे आपके। कितने दिन? दोस्तों सोचो क्या होगा अगर आप अपने सिर पे बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो और आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे 1 लाख रुपए खर्च करते हो। सोच कर देखो, 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप घर पे आके तसल्ली से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट होने के लिए ये सोचते हो कि अब मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे और अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छा दिखने लगूंगा। लेकिन 1 लाख खर्च करने के बाद भी आपके सिर पे बाल ना आए, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, तो क्या होगा? सोच के देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? आप अपने आप को ठगे हुए महसूस करोगे, आपका डॉक्टर और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी दोनों पर से ट्रस्ट उठ जाएगा। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, वो कुछ इसी तरह का है। वो 1 लाख रुपए खर्च करके हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुका है। 2 सीटिंग में उसने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और उसके बावजूद उसके सिर पे बाल ना के बराबर है। मैं मिलवाऊंगा पेशेंट से, दिखाऊंगा पेशेंट की कंडीशन कि कैसी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ है तो सबका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब होगा। ख़राब क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये मैं बताऊंगा आपको। आज वीडियो के इस अंत में बताऊंगा क्यों ख़राब हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आया। पहले सुनते हैं पेशेंट की ज़ुबानी, पेशेंट क्या कहता है। ये आपने 2 सीटिंग करवा ली ना ट्रांसप्लांट की? कहाँ से? पहली सीटिंग पियोनियर से करवाई है? पियोनियर। दूसरी कहाँ से करवाई थी? दूसरी याद नहीं है, मैसूर से करवाया मैंने। मैसूर से? हाँ। आप वो कहाँ से? मैं हूँ ऐसे मैसूर से ही हूँ, लेकिन 4 साल हो गया जोधपुर में सेटल हूँ। आपने FUT करवाई है दोनों सीटिंग ना? हाँ। आपने 2 सीटिंग करवाने के बाद भी आपका पूरा एरिया वैसे वैसे खाली पड़ा है, डोनर एरिया भी कम हो गया FUT के कारण। ये स्कार होगा यहाँ पे, ये रहा। सर्दी के कारण डैमेज किया, मतलब तेल नहीं लगाता हूँ। तेल, बिना तेल के ही ये कंडीशन है। तेल लगाने के बाद तो आपके बाल दिखेंगे भी नहीं। हाँ। 2 सीटिंग, बहुत ही पुअर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ आपका, बहुत ही पुअर। ये एरिया भी पूरा खराब हो गया। ये यहाँ पे खाली कर दिया है और डाल दिया है। ये पूरा एरिया खाली हो गया। एक्चुअल में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो अमूमन 4 उंगल छोड़ के ट्रांसप्लांट हेयर लाइन शुरू की जाती है। उन्होंने आपकी हेयर लाइन यहाँ से शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ट्रांसप्लांट में हमेशा यहाँ से शुरू किया जाता है, तब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। यहाँ से करने का मतलब ही गलत हो जाते हैं। और बिल्कुल सिमेट्री में हेयर लाइन बना दी, जबकि जो रियल जो होती है सिमेट्री नहीं होती, जिग जैग होती है, जिग जैग होती है। उससे रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन आते हैं। तो आपने 2 सीटिंग करवाई है, ये आपकी पहली सीटिंग है, ये बाल जो है पहली सीटिंग के हैं और ये जो बाल आपकी सेकंड सीटिंग के हैं। दोनों आपने FUT करवाया है, पीछे से स्ट्रिप निकाल के। टांके कितने लगे थे पीछे पता है आपको? स्टिचेस कितने लगे? हाँ जी 32 टांके लगे आपके। कितने दिनों बाद रिमूव करवाए टांके आपने? 15 दिनों बाद। FUE करते हैं ना तो महज 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है एकदम स्कैल्प। नहीं था तो इतना क्रेज नहीं था इसका। हाँ, एक्चुअली FUE बिल्कुल लेटेस्ट है और FUT थोड़ा पुराना हो चुका है अब आज के टाइम में। अब आप हमारे पास लोकल हॉस्पिटल में रिपेयर करवाने आए हो अपना एरिया। ठीक है, ये रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी बाल आ जाएंगे। देखो अभी तो हम देखते हैं इस एरिया को रिकवर करना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ लगा देंगे डेंसिटी, हमारे वर्क की तो डेंसिटी हमें विश्वास है कि अच्छी आएगी। यहाँ पे हम लगा देंगे, लेकिन आपका जो एस्थेटिक लुकिंग है वो इन बालों के कारण आ रही है। इन बालों पर तो हमारा मेन मोटिव है इन बालों को पहले रिपेयर करके फुल डेंस करना। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। कितने ग्राफ्ट लगे आपके? यहाँ पे मेरे हिसाब से 1500 ग्राफ्ट्स हैं। 3500? हाँ।
अच्छा, और इस एरिया में टोटल दोनों ये मिला के मेरे तो 4000 ग्राफ्स आएंगे। कितने? 4000 दोनों 4000 फर्स्ट एंड सेकंड मिला के। ठीक है, एक्चुअल में 4000 है ही नहीं। FUT से 4000 निकलना ही बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, निकलते ही नहीं है 4000। और चलो आपने 2 सिटिंग में करवाया, फिर भी एक ही आपकी स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप से 4000 इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रिप से 4000 ग्राफ्ट निकालना इम्पॉसिबल है। तो ये आपका बिल्कुल ही बैड हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, टाइम भी आपका बर्बाद हुआ और एस्थेटिक लुकिंग भी बिगड़ गई। इससे अच्छा तो गंजे रहता तो भी अच्छा रहता है ना। मतलब इतनी दूर दूर बाल लगाए हैं, लगभग आधा सेंटीमीटर दूर बाल लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे खेती की हुई है, दिख रहा है। चलिए अब हम इन्हें सुधारेंगे FUE करके, और आई होप कि इस बार बेहतरीन रिजल्ट आएंगे आपको। ठीक है, देखा आपने, इस पेशेंट ने 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। पीछे से FUT मेथड से स्ट्रिप निकाली गई जहां पे बालों को डैमेज किया गया और उन बालों को आगे लगा दिया गया। पहले बार इनसे 60,000 रुपये चार्ज किए थे। दूसरी बार जब ये पेशेंट गए उनके पास 1 महीने के बाद ही चले गए थे, इनको बोला गया था कि आपके 2 सिटिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बार भी बाल वहीं लगा दिए, कुछ बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और दूसरी बार 1 महीने के बाद 40,000 रुपये और ले लिए। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर इनसे 1 लाख रुपये ले लिए। और जब रिजल्ट आया तो ये पूरी तरह से हताश हो गए, परेशान हो गए। इन्होंने सोचा ये ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऐसा ही होता होगा, लेकिन बाकी पेशेंट्स से मिलने के बाद और हमारे क्लिनिक पे इन्होंने कांटेक्ट करने के बाद पहले इन्होंने पेशेंट से रिव्यूज़ लिए हैं, पूरी तरह से एक जांच पड़ताल की है, तब जाके इन्होंने हमसे यहाँ पे कांटेक्ट किया है। आज हम इनका FUE मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब इस पेशेंट की सच्चाई मैंने जानी, पूरी हिस्ट्री मैंने जानी कि किसके कहने पे कहाँ पे ये पेशेंट मैसूर के उस नामी क्लिनिक पे गया, तो पता चला इन्होंने एक यूट्यूबर जिसको फॉलो करते हैं, उन यूट्यूबर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था। उनके कहने पे ये अपना ट्रांसप्लांट करवाने चले गए उस मैसूर के उस नामी क्लिनिक पे। अब क्या होता है दोस्तों, यूट्यूबर्स कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। डिपेंड करता है डोनर एरिया पे, इसके साथ साथ डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, इसके साथ साथ डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में डिपेंड करता है। यूट्यूबर्स जो आपको गुमराह करके अपने बताए हुए क्लिनिक पे भेजते हैं, वहाँ पे ये कमीशन लेते हैं और जब कमीशन खोरी का केस शुरू हो जाता है, चल जाता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की क्वालिटी अपने आप कम हो जाती है। FUT सर्जरी के दौरान इनकी क्या हुई थी, जो स्ट्रिप में कटने के बाद ग्राफ्ट्स को अलग अलग कटिंग किए जा रहे थे, अलग अलग जो ट्रिम किए जा रहे थे, उस दौरान इनकी ग्राफ्ट्स की हेयर फॉलिकल्स के जो डर्मल पैपिला होता है, पॉइंट सा होता है, उसको डैमेज कर दिया गया। उसको डैमेज कर हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर जो है न्यू डॉक्टर हो सकता है वहाँ के टेक्नीशियन नहीं हो सकता है वो पूरी टीम ढंग से नहीं हो सकता है डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन था टेक्नीशियन पे वो ढंग से नहीं हुआ होगा। तो इस दौरान उनका डर्मल पेपिला जो था वो डैमेज कर दिया गया। डर्मल पेपिला डैमेज करने के बाद अगर बाल लगा दिए जाएं तो वो बाल कभी ग्रो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक पौधे की जड़ को अगर काट दूं, मान लो ये पौधा है और इसके नीचे जड़ लगी हुई है, अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को अगर कट कर दूं और मैं सोचूं कि उग जाएगा तो ये नहीं उग पाएगा, क्योंकि जड़ की जो क्वालिटी है वो नीचे वाले पार्ट पे ही आ पाएगी, ऊपर नहीं हो पाएगी। तो ये तो पौधा है। बालों में क्या होता है, डर्मल पेपिला अगर डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, चाहे वो FUE मेथड से है चाहे वो FUT मेथड से है, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। अब इस पेशेंट का हम FUE आज कर रहे हैं। रिजल्ट्स आने वाले टाइम में जब आएगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट्स कैसा आता है।